हेलो एवरीवन। तो कैसे हो भाई सभी लोग, ठीक हो। आज हम करने वाले हैं दोस्तों एक्सरसाइज नंबर 2.4 क्लास 9th के एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स से। और इस एक्सरसाइज में हमें ज़रूरत पड़ने वाली है फैक्टर थ्योरम की। ठीक है, तो सबसे पहले हम फैक्टर थ्योरम को डिस्कस करेंगे कि फैक्टर थ्योरम होती क्या है। उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। आज देखिए भाई, तो फैक्टर थ्योरम के बारे में आपको बता रखा है कि px हमने माना कोई पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या मोर देन 1 हो। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा की डिग्री हो और a कोई भी रियल नंबर है। तो कह रहा है कि x माइनस ए इज़ ए फैक्टर ऑफ px। तो x माइनस ए जो है वो px का एक फैक्टर होगा। कब? जब pa क्या हो, 0 हो। ठीक है भाई, जब अगर आपका pa 0 आ जाता है तो x माइनस ए आपका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। किसका? आपका जो गिवन पोलिनोमियल है उसका। ठीक है, px का। तो ये है दोस्तों फैक्टर थ्योरम आपकी। इसी पे बेस्ड आपके होने वाले हैं सारे क्वेश्चन। इसको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सपोज कीजिए a की जगह कोई भी नंबर ले लो। ठीक है, जैसे मान लीजिए 4 है, a इज इक्वल टू जैसे 4 है हमारा। ठीक है, कितना है, 4 है। तो अगर p4, ठीक है, p4 हमारा क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो हमारा जो फैक्टर है वो क्या बनेगा, उसका फैक्टर क्या होगा आपका x माइनस 4। क्या होगा, x माइनस 4। ठीक है, अगर आपका p माइनस 4 0 आता है, अगर p माइनस 4 0 आता है तो मेरे को बताओ फैक्टर क्या होगा फिर आपका x प्लस 4। ठीक है भाई, क्या फैक्टर होगा आपका x प्लस 4। ठीक है, ऐसे ही हमारा हमने मान लिया कि अगर b बाई ए, ठीक है, p हमारा b बाई ए अगर कोई बन जाता है 0, ये अगर आ जाता है 0, तो फिर फैक्टर क्या हो जाएगा भाई, ax माइनस बी। ठीक है, क्या हो जाएगा फिर फैक्टर आपका ax माइनस बी। ये हमारे px का क्या हो जाएगा, फैक्टर। ऐसे ही अगर आपका माइनस ले लो यहाँ पर, ठीक है, क्या ले लेते हैं, माइनस b बाई ए, तो हमारा फैक्टर क्या बनेगा फिर ax प्लस बी। फिर आपका फैक्टर क्या बनेगा, ax प्लस बी। तो यही है फैक्टर थ्योरम, इसी का यूज करना है कंप्लीट एक्सरसाइज में। तो बिना देरी के शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.4। देखिए भाई, so first question of exercise 2.4 is use the factor theorem to determine whether qx is a factor of px। ठीक है, आपको px और qx दे रखे हैं, तो आपको ये चेक करना है कि qx जो है वो px का फैक्टर है या नहीं है। तो सबसे पहले पार्ट में आप लोग देख पा रहे हैं जो px हमें दे रखा है भाई, ये क्या दे रखा है px, ये अपने को दे रखा है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 6। ठीक है, और qx क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है हमारा x प्लस 2। ठीक है, x प्लस 2। तो अब ये बता दो कि ये कब इसका फैक्टर होगा, जब हमारा p माइनस 2 क्या आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, qx इज ए फैक्टर ऑफ, अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम qx will be a factor of px if p माइनस 2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाता है, 0। देखो यहाँ से देखो, p माइनस 2 यहाँ से 0 के बराबर रख के देख लो भी qx को, तो x इज इक्वल टू माइनस 2 आया ना, तो आप क्या रखोगे, x इज इक्वल टू माइनस 2, यानी कि px है यहाँ पे p माइनस 2 क्या आ जाना चाहिए आपका 0। अगर 0 आ जाएगा तो इसका फैक्टर होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलो भाई, p माइनस 2 निकाल लेते हैं अब हम लोग। p माइनस 2 क्या आता है, देखिए भाई यहाँ पर x जहाँ पे भी माइनस 2 रखते जाओ, तो सबसे पहले आ गया माइनस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस 2 प्लस में आ गया 6। सो माइनस 2 का क्यूब क्या होता है, माइनस 8 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 3 जा जाएगा प्लस का 12, 5 माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो गया जाएगा माइनस 10 और प्लस में है 6। ये आ गए हमारे माइनस माइनस के 18 और प्लस का क्या आ गया 18। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा 0। सो px इज इक्वल्स टू 0, हैंस वी कैन से दैट qx इज ए फैक्टर ऑफ px। ठीक है, सो ये तरीका रहेगा आपका क्वेश्चन को सोल्व करने का। आपको जो भी दे रखा है qx, ठीक है, जैसे यहाँ पे x प्लस 2 दे रखा था, तो यहाँ पे माइनस 2 रखेंगे हम यहाँ पर। अगर p माइनस 2 0 आ जाता है तो वो क्या होगा, qx आपका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो यही फैक्टर थ्योरम को ऐसे अप्लाई करना है। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, देखिए जल्दी से। सो आप लोग देख पा रहे हैं नेक्स्ट 3 पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है, देखिए qx क्या दे रखा है, x माइनस 3। सो आपका फैक्टर कब होगा, ये वो वाली लाइंस जो है मैंने पहले क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझा दी हैं, वैसे ही कर लेना अब आगे। ठीक है, तो मैं सीधा सा अभी क्या निकालूंगा, p3 निकालेंगे हम। ठीक है ना, ये x माइनस 3 है, 0 के इक्वल रखोगे, x इज इक्वल टू क्या आया, 3 आया। ठीक है ना, यहाँ से तो हम इसको किसके इक्वल रखेंगे भाई, इसको रखेंगे 3 के इक्वल प्लस 3। सो p3 निकालना है तो देखो 2 इंटू
3^4 प्लस 4 इंटू 3^3 क्यूब हो जाएगा माइनस 29 इंटू 3 स्क्वायर प्लस हो गया 2 इंटू 3 माइनस 18। अभी देखो 3 का पावर 4 क्या होता है, ये होता है हमारा 81 प्लस 4 इंटू 3 का क्यूब होता है 27 माइनस 29 इंटू आ गया 9, 2 3 जा हो गया 6 और माइनस क्या है फिर 18। अब 81 2 जा कितना होता है, ये होता है 162 प्लस में 27 4 जा होता है 108, 29 9 जा कितना होगा भाई, ये होगा हमारा 261। ठीक है, कितना होगा 261 और माइनस क्या है 18। तो प्लस प्लस वालों को अगर हम ऐड करें तो ये हो गया 262 और 8 कितना हो गया भाई 270, ये हो गया 270 और माइनस वाले अगर आप देखेंगे तो 261 और 18, 261 और 18 कितना होता है 972। ठीक है 279, तो ये हमारा आएगा किसके इक्वल 270 माइनस 279 विच इज इक्वल्स टू माइनस 9। सो यहाँ से हम क्या कहेंगे भाई कि P3 इज नॉट इक्वल टू 0, सो QX इज नॉट ए फैक्टर ऑफ PX। यहाँ से फैक्टर नहीं है, समझ गए हो ना, नॉट ए फैक्टर। यहाँ पे क्या है, नॉट ए फैक्टर, नहीं है फैक्टर, समझ गए ना। अब देखो नेक्स्ट में फिर क्या निकालना पड़ेगा, अब की बार इसको अगर आप 0 के इक्वल पुट करके निकालेंगे तो x इज इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा, देखो 3 उधर चला गया प्लस और 2 डिवाइड में, तो P3/2 निकालना है। अब की बार क्या निकालना है P3/2। ठीक है, ये क्या होगा हमारा 6 इंटू 2/3 का क्या क्यूब माइनस 19 इंटू 2/3 का स्क्वायर प्लस 29 इंटू 2/3 माइनस क्या है 21। हाँ जी, इसको करो सोल्व, कितना हो जाएगा 6 इंटू 2 का क्यूब हो गया 8, 3 का क्यूब होता है 27 माइनस 19 इंटू क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का होता है 9 प्लस 29 इंटू 2/3 माइनस 21। कुछ कैंसिल हो रहा है 3 से, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, तो ये आ गया हमारा कितना भाई 16/9। ये आएगा कितना 19 4 जा कितना होता है भाई 76 होता है क्या, और अपोन में क्या है फिर 9 और प्लस में 58/3 माइनस 21। तो यहाँ से अगर मैं इनका एलसीएम लेना चाहूँ तो एलसीएम आएगा भाई 9। ठीक है, इनका एलसीएम आएगा क्या 9। ठीक है ना, तो 16 माइनस 76, 16 माइनस 76 प्लस का कितना आएगा, देखो 3 3 जा 9, 3 से करो 58 को, तो प्लस का कितना आया भाई 174 और फिर माइनस में कितना हो जाएगा 21 को आप 9 से करेंगे तो 189 होता है। अब की बार माइनस माइनस के ऐड कर लो, प्लस प्लस के ऐड कर लो, प्लस के ऐड करोगे तो कितना आ रहा है 190 आ रहा है ना 190, और ये देखो 190 से तो कुछ ना कुछ ज़्यादा ही है अभी। ठीक है सॉरी 6 और 5 कितना हो गया 6 और 9 15 हो गया, 15 और 9 और 7 कितना हो गया 16 और 1 और 2 कितने हो गए 365 आ रहा है और अपोन में 9, तो 0 के इक्वल तो नहीं आएगा। ठीक है, 0 के इक्वल नहीं आएगा, आप इसको माइनस कर लेना। 365 में से गया 190 तो 5 आया, और 16 में से 9 जाता है तो 7 आता है 175/9। ठीक है, माइनस 175/9 आया जो कि 0 नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ से फिर से QX जो है PX का फैक्टर नहीं है, समझ गए हो ना। अब देखो इसका फोर्थ पार्ट जो है दोस्तों, अब ये बताओ सेम एज इट इज़ है या नहीं है। ठीक है, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ, ठीक है भाई, ये तीनों पार्ट हैं, ये वाले बिल्कुल सेम एज इट इज़ हैं, इनके जैसे ही हैं। एक बार फोर्थ पार्ट और कर लेते हैं, फिफ्थ सिक्स आप खुद से कर लेना। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें भाई P कितना निकालेंगे हम लोग 7/4, कितना निकालना पड़ेगा 7/4। अच्छा मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। अब ये निकालना है अपने को P 7/4। चलिए भाई 4 इंटू 7/4 की पावर 4 माइनस 7 इंटू 7/4 की पावर 3 प्लस 12 इंटू 7/4 माइनस 21। अब क्या आएगा अभी देखो 4 मल्टीप्लाई में 7 की पावर 4 क्या होता है 49, 49 का मल्टीप्लाई करना जल्दी से 44, ये आ गया 104 और 2401। ठीक है, कितना है 2401 अपॉन में 4 का पावर 4 कितना होता है भाई 256। ठीक है 256 होता है। चलिए अब ये देखो ये क्या आ जाएगा भाई 7 इंटू 7 का पावर 3 कितना होता है 7 की पावर 3 होता है कितना होता है भाई 343 होता है क्या 343 अपॉन में 4 का हो जाएगा 64
ये देखो कैंसिल कर लो 3 से, ये आ गया 21 और माइनस में भी 21 है, तो ये तो कैंसिल हो गए, ठीक है, वो तो हो गए कैंसिल हमारे। अच्छा ये 4 से हो रहा है, 4 6 जा और 4 4 जा, तो ये आ गया 2401 अपॉन 64, माइनस में इनको मल्टीप्लाई करके देखना एक बार, 7 3 जा 21, 2 7 4 जा 28 और 2 30 हो गए, 3 7 3 जा 21 और 24 अपॉन में 64 ही है, तो ये भी कैंसिल हो गए, आंसर क्या आ गया हमारा 0, ठीक है। सो यहाँ से P7/4 हमारा कितना आया, 0 आया है। सो हम क्या कहेंगे, देखो क्या लिखेंगे आप लोग, P7/4 इज इक्वल्स टू 0, हैंस हम क्या कहेंगे, QX इज ए फैक्टर ऑफ PX, QX इज ए फैक्टर ऑफ PX, ठीक है। तो ये पहले क्वेश्चन में 6 पार्ट है टोटल, पहले 4 मैंने करवा दिए हैं, लास्ट के 2 करके देख लेना जरूर से, बिल्कुल सिंपल है, एज इट इज़ हैं, हो जाएंगे, नहीं होते हैं तो फिर ज़रूर बताना हमें। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सो देखिए स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है, शो दैट x + 1 एंड 2x - 3 आर फैक्टर ऑफ 2x³ - 9x² + x + 12, ठीक है, ये आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं। तो ये इसके फैक्टर कब होंगे, ये बता दो, px के फैक्टर gx और qx कब होंगे, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं gx एंड px विल बी फैक्टर ऑफ सॉरी p लिख दिया, यहाँ पे q आएगा भी, ठीक है। gx एंड qx विल बी फैक्टर ऑफ px इफ p यहाँ से क्या आएगा -1 एंड p यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा 3/2, ठीक है, यहाँ से 3/2 इज 0, ठीक है। तो भाई ये फैक्टर कब होंगे, जब p-1 और p 3/2 0 आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं p1, ठीक है, p1 निकालिए, p-1 निकालिए, सॉरी। सो 2 × -1 का क्यूब -9 × -1 का स्क्वायर, प्लस में -1 है और प्लस में 12 है। देखो जो भी आपका नंबर x की जगह पुट करना है उसको ब्रैकेट में रखते जाओ, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो। तो देखो 2 × -1 का क्यूब -1 रहेगा और -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। -1 का स्क्वायर कितना हो गया, प्लस का 1 हो गया, और माइनस के 9 से करेंगे तो माइनस का 9 रहेगा। ये प्लस माइनस -1 आ गया और प्लस में आ गया 12, ठीक है। सो यहाँ से -2 -9 -1 कितना हो जाता है -12 और प्लस में 12, जो किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल, ठीक है। p-1 0 आ गया है। अब दूसरा फिर से निकाल लेते हैं p 3/2। सो p 3/2 निकालिए, 2 × देखो 2 × x³ यानी कि 3/2 का क्यूब -9 × 3/2 का स्क्वायर, प्लस में क्या है 3/2 और प्लस में क्या है 12। ये हो गया हमारा 2 × 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 8, -9 × 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है 4, फिर 3/2 है और प्लस में 12 है। इसको कैंसिल कर लो, 4 पे हो गया, तो ये आ गया 27/4 और -81/4 प्लस में 3/2 और प्लस में है 12, ठीक है भी, प्लस में है 12। तो एलसीएम अगर यहाँ से ले लेते हैं हम लोग, तो एलसीएम इधर से कितना आ रहा है अभी, एलसीएम आ रहा है 12। एलसीएम कितना आएगा, सॉरी 12 कहाँ से बोल रहा हूँ, 4 आएगा, एलसीएम आएगा 4 इधर से। तो 27 - 81 और 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 प्लस का, और 12 4 जा कितना होता है 48 प्लस का। तो देखिए भाई 27 6 कितना हो गया 33 में 48 ऐड करते हैं तो आता है 81। सो 81 - 81 ये रहा, ये प्लस के 81 आ गया, ठीक है ना, अपॉन में 4, ये क्या आ गया भाई 0/4, जो कि क्या होता है 0 के इक्वल ही होता है, ठीक है, जो कितना होता है 0 होता है। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि p-1 एंड p 3/2 आर इक्वल्स टू 0। सो gx एंड qx आर फैक्टर ऑफ px, ठीक है। ये वाली लाइन लिख लेना, लास्ट में एग्जामिनर जो होगा वो खुश हो जाएंगे, आपको पूरे मार्क्स दे देंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। सो इन क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x + 3 इज ए फैक्टर ऑफ 3x² + kx + 6। तो इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, px मान लेते हैं भाई, और क्या मानेंगे इसको, ठीक है। px किसको मान लिया हमने, 3x² + kx और +6 को, ठीक है। और qx मान लेते हैं हम किसको, x + 3 को भाई, ठीक है। तो ये इसका फैक्टर है ना, ये इसका फैक्टर है, और ये इसका फैक्टर कब होगा, व्हेन p - 3 = 0 होगा, ठीक है। यहाँ से 0 रख के आप लोग निकाल लिया करो, समझ गए ना।
तो देखिए भाई p माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो रखना है, तो पहले p माइनस थ्री निकालिए, कितना आएगा 3 इंटू माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस k इंटू माइनस थ्री प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। इसकी ज़रूरत नहीं, ये वाला लिखते रहो। माइनस थ्री का स्क्वायर कितना हुआ भाई, प्लस का 9, 9 3 जा होता है 27, ये माइनस थ्री के प्लस का 6 इज इक्वल टू जीरो, ये 33 हो गया। सो माइनस थ्री के इज इक्वल टू माइनस 33, माइनस से माइनस कैंसिल, के इज इक्वल टू आएगा 33/3, ये होता है 11। ठीक है भाई, के की वैल्यू क्या आ गई आपकी 11। ठीक है, अभी देखो सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है पी एक्स। सेकंड पार्ट निकाल लोगे, चलो मैं थर्ड करवा देता हूँ। ठीक है, मैं आपको थर्ड पार्ट करवा रहा हूँ, थर्ड का सेकंड खुद से कर लेना, इजी है बिल्कुल, सेम ऐसा ही है। देखिए भाई, थर्ड पार्ट में पी एक्स हमने किसको मान लिया, थर्ड में हमने पी एक्स माना है जी 8x रेज टू पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर प्लस 10x और प्लस k, x है भाई यहाँ पर और प्लस में k। ठीक है, और qx मान लो किसको, qx मान लो 2x माइनस 1 को। तो भाई ये इसका फैक्टर बता ही दिया है कि qx px का फैक्टर है, तो फैक्टर कब होगा, व्हेन p इज p 1/2, यहाँ से निकालोगे ना तो p 1/2 क्या होगा, 0 होगा। सो p 1/2 निकालिए, कितना हो जाएगा 8 इंटू 1/2 रेज टू पावर 4 प्लस 4 इंटू 1/2 का क्यूब माइनस 16 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 1/2 एंड प्लस k इज इक्वल टू 0। हाँ जी, 8 इंटू 1 कितना हुआ भाई ये 16 और प्लस में 4 इंटू 1/8 माइनस 16 इंटू 1/4। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 क्यूब 8 और पावर 4 16 प्लस 10 इंटू 1/2 प्लस क्या है k, ये क्या हुआ भाई 5 पे, ये कितने पे 4 पे, ये कितने पे 2 पे और ये भी कितने पे 2 पे। सो देखो क्या बचा हमारे पास में 1/2 प्लस 1/2 माइनस 4 प्लस 5 प्लस k इज इक्वल टू 0। हाँ जी, तो ये वाले जो नंबर हैं हमारे, ठीक है, ये वाले जो नंबर दिख रहे हैं, वैसे तो इसको सिंपल सा भी हम बता सकते हैं कि हाफ और हाफ 1 होता है। ठीक है, हाफ प्लस हाफ कितना होता है 1 होता है, -4 प्लस 5 प्लस k इज इक्वल टू 0। मैंने सिर्फ ये वाले दोनों ऐड किए हैं, हाफ और हाफ को ऐड करोगे फुल हो जाएगा। अब देखो 1 प्लस 5 6 हो गया, 6 माइनस 4 कितना हो गया भाई 2, 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम कह सकते हैं कि k इज इक्वल टू क्या आ गया -2, k का वैल्यू आ गया -2। ठीक है भाई, थर्ड क्वेश्चन था ये। अब जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, इसमें भी थर्ड क्वेश्चन की तरह ही है भाई, वहाँ पे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, यहाँ पे a की निकालनी है। ठीक है, तो देखिए आपको बोल रखा है कि qx इसका एक फैक्टर है। ठीक है, मैंने इनको px qx मान लिया है, तो बताइए qx px का फैक्टर है तो हमारा pa क्या होगा 0। ठीक है, इसको 0 के बराबर रख के देखो, x इज इक्वल टू a तो आ रहा है, सो pa इज इक्वल्स टू 0 होगा, तो pa निकाल लीजिए, क्या आएगा भाई, ये आएगा a क्यूब, x की जगह पे a रखते जाओ, a स्क्वायर पहले से x की जगह पे एक और a रख दिया, फिर यहाँ पे फिर से a और प्लस 2, ये सब 0 के इक्वल है। देखो x जहाँ पे भी मैंने a रखा है, a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस a प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये रहने दो, ये दोनों हो गए कैंसिल। अब a इज इक्वल टू क्या आ गया -2, 2 उधर जाके माइनस हो गया। ठीक है ना, a इज इक्वल टू आ गया हमारा -2। तो ये फर्स्ट पार्ट था। और सेकेंड पार्ट देखो भाई, सेकंड पार्ट देखिए, थोड़ा सा बड़ा सा दे रखा है तुम लोगों को डराने के लिए। ठीक है, बट अपने को डरना नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होगा बता दो भी, ये इसका फैक्टर है, सो p -2a। ठीक है ना, देखो इसको 0 के इक्वल रखो, x इज इक्वल टू -2a आया। देखो फैक्टर थ्योरम में हमने पढ़ा था कि ये इसका फैक्टर कब होता है, जब जैसे pa 0 होगा। अब ये इसका फैक्टर दे रखा है तो pa 0 होगा ना। ठीक है, दोनों बातें सही होंगी ना। अब देखिए, तो भाई जहाँ भी x दिख रहा है वहाँ पर रखते जाओ, क्या अच्छा ये 0 के इक्वल होगा, सो p -2a हम निकाल लेते हैं, x रेज टू 4 यानी कि -2a रेज टू 4 प्लस 2a दे रखा है, x के जगह पे -2a और इसका क्यूब। ठीक है, x का क्यूब है ना, प्लस में 5 इंटू -2a का स्क्वायर प्लस 9 इंटू -2a प्लस में 18 है, माइनस में 20a स्क्वायर है। ठीक है भाई,
सिर्फ x है ना, वहाँ पे -2a रखना है। ये देखिए -2 का पावर 4 होता है 16 और a का पावर 4 होता है a⁴। हाँ जी, इसको लिखो क्या 2a इंटू ये कितना हो गया 2 का क्यूब -8 होगा माइनस का, ठीक है, और a का a क्यूब प्लस में 5 इंटू -2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a²। ये कितना हो गया माइनस का 18a प्लस में 18 है भाई और माइनस में 20a² है, ठीक है ना। इनको अब क्या लिख दोगे 16a⁴, ये सब 0 के इक्वल है, ठीक है, ये 0 के इक्वल है, इसको भी 0 के इक्वल रखना। ये कितना हुआ भाई, ये बताना 8 टू द 16 हो गया माइनस का, और a की 3a और a की 1 है, a की 4 हो गई। ये कितना हो गया 20a², देखो कैंसिल होने स्क्वायर और क्यूब और 4 पावर वाले सारे। माइनस में 18a है, फिर प्लस का फिर 18 है और माइनस में 20a² है इज इक्वल टू 0 के इक्वल हो गया भाई। ये कैंसिल हो गया ना, और इससे ये वाला हो गया। सो -18a प्लस 18 इज इक्वल टू 0, -18a इज इक्वल टू -18, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया बच्चे, और 18 डिवाइड बाई 18 क्या होता है हमारा 1 होता है। सो a का वैल्यू आ गया +1, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 1 to 4, टोटल 14 क्वेश्चन है इसमें, आई थिंक आगे भी है क्या, नहीं टोटल 14 ही हैं, ठीक है। सो बचे हुए 10 क्वेश्चंस अगले वीडियो में आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, बाय बाय।